नमस्ते, मेरा नाम निशांत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल निशांत जर्नलिस्ट पर जुड़ चुके हैं और यह मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल पर आपको, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको इस चैनल पर लगातार खबरें जो चलती रहती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, चाहे वो खेल से संबंधित हो या चाहे राजनीति से संबंधित हो या फिर बॉलीवुड या किसी अन्य विषय से संबंधित खबरें हों। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर वो सारी वीडियो डाल सकूं जो आप देखते हैं, जो आप समझते हैं, जिनमें आपकी रुचि रहती है। और क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और अभी अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो कि उपचुनाव होना है दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही, यानी 5 फरवरी को चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। और इसके लिए आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो समाजवादी पार्टी थी उसने भी समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान मतलब तय कर दिया था, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद सीट से सांसद हैं, क्योंकि उन्होंने विधायक की छोड़कर सांसदी का चुनाव लड़ा था जिस वजह से ये सीट खाली थी। अब सपा ने उनके बेटे यानी अजीत प्रसाद को उस सीट पर टिकट दिया है और इसी को देखते हुए बीजेपी भी अब इस मुकाबले में आगे एक कदम बढ़ चुकी है, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को इस सीट से टिकट दिया है। तो आपको बता दें कि चंद्रभानु पासवान आखिर है कौन और क्या इस बार की जो लड़ाई है सपा वर्सेस बीजेपी वो कितनी ताकतवर होगी, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी और लल्लू सिंह इस सीट से चुनाव हार चुके थे, जो कि वो 2 बार के सांसद थे। 2 बार लगातार उन्होंने 2014 और 2019 में फैजाबाद सीट से सांसदी का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उन्हें फैजाबाद सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी ने आज चंद्रभानु पासवान को इस सीट से टिकट दिया है। और आपको बता दूं कि चंद्रभानु पासवान का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वो 2015 से 2021 तक भाजपा के जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और उनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। उनके पिता भी प्रधान रह चुके हैं और जैसा माना जा रहा है कि चंद्र भानु पासवान का रुधौली में एक कपड़े का दुकान भी है और एक वो पेशे से एक व्यापारी हैं, व्यवसाय का काम करते हैं। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि वो उन कपड़े की दुकान के अलावा उनके वो पेपर का कारोबार भी करते हैं। और चंद्रभानु पासवान जो है वो रुधौली के परसोली गांव के निवासी हैं मूल रूप से। तो इस बार मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो यही थी कि 39 साल के चंद्रभानु पासवान को भाजपा ने टिकट दिया है और इस बार मुख्य मुकाबला चंद्रभानु पासवान का सपा के अजीत प्रसाद के साथ होगा। अजीत प्रसाद वही है जो कि मैंने बताया आपको कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। तो इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा में देखा जाएगा। हालांकि बसपा इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती है कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि बसपा ने पहले ही कह चुकी है कि अब वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये माना जा रहा है कि इस सीट पर बसपा का उम्मीदवार नहीं हो सकता। और ये भी देखना होगा क्या कांग्रेस जैसे पिछली 9 सीटों पर जो हुए हैं विधानसभा चुनाव उसमें सपा को समर्थन दिया था अपने प्रत्याशी न उतारकर, तो क्या इस बार भी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव सीट पर जो होना है उस पर क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है या नहीं, या फिर सपा को वो समर्थन देगी इस सीट पर। तो इस बार देखना होगा कि क्या होता है इसका नतीजा, क्योंकि ये नतीजा बहुत कुछ निर्भर करेगा सपा के लिए भी और बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी इस जो अयोध्या में यानी फैजाबाद सीट पर जो हार उसे मिली है उस हार का बदला क्या समाजवादी पार्टी से ले पाएगी, या फिर एक बार उसको फैजाबाद सीट पर जो मिली हार है उसी की तरह इस बार भी इस सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसमें अभी वक्त है और अभी काफी दिन भी बचा हुआ है इस पर चुनाव जो होना है। तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा क्या चंद्रभानु पासवान बीजेपी के लिए
सही साबित होंगे इस सीट पर उनको टिकट मिलना, या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे यानी अजीत प्रसाद इस सीट पर एक बार फिर से सपा का साइकिल दौड़ा पाएंगे। ये मुख्य मुकाबला 5 फरवरी को देखा जाएगा और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे, तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस में कितना दम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि आपका समर्थन मिलेगा तो हमें उत्साह मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है। अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे वो मेरे वॉइस ओवर पे देखे होंगे, या मेरी वीडियोस जो मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो पे देखे होंगे बाइट के तौर पर। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो था क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत दिनों से कि आपसे सीधी बात कर सकूं और सीधे वीडियो डाल सकूं, जिससे आप और हमारा रिश्ता और मजबूत हो। क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन पर्दे पर आना भी एक जरूरी था, क्योंकि आप जान सके मुझको और मैं भी आपको जान सकूं। और हाल फिलहाल में ऐसी भी जो भी राजनीतिक खबरें या खेल से जुड़ी खबरें रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।